नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव डिबेट मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। 2023 मध्य प्रदेश में चुनावी साल है। इससे ठीक पहले प्रदेश में दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों के बीच जोड़ तोड़ की रस्साकशी शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के कुछ नेता एक दूसरे दल का रुख कर रहे हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, मगर उसके पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव आने से पहले अब कांग्रेस और बीजेपी में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी के कुछ लोग मेरे बंगले पर आए थे और कांग्रेस में शामिल होने की बात कह रहे थे। मैंने उनसे स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि मैं आपसे बंगले पर नहीं, खुले में मिलूंगा या फिर पीसीसी कार्यालय में मिलूंगा। कमलनाथ का कहना है कि विधायक जैसे व्यक्तियों की कोई पहुंच नहीं होती और अगर होती है तो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की। बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अब कांग्रेस के पाले में जाने के लिए जुगत लगा रहे हैं। बहुत कह रहा हूँ, मुझे आज सुबह मिले, आज सुबह मुझे सबके सामने मिले, हमारे कांग्रेसियों के साथ आए, मुझे बहुत से वरिष्ठ बीजेपी के लोग। देखिए, विधायकों की कोई कीमत नहीं है कि वो आए जाएं। हाँ, ये बात की ये विधायक है, ये ज्वाइन कर रहा है, मैं क्या करूँगा? मैं तो जो जमीन के नजदीक है, जो लोगों के नजदीक है, वो लोग का वजन है। मैं ये हमेशा कहता हूँ। हाँ, वो तो कह रहे हैं, मुझे तारीख बताइए, हम यही करेंगे पीसीसी में, जैसे उस दिन यादवेंद्र सिंह ने किया था। हाँ, उन्होंने सब अपनी बात रखी। कितने नेता हैं सर ऐसे वरिष्ठ नेता? बहुत सारे हर जिले में हैं भाई। वहीं कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि कमलनाथ जी सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी, आपको पहले भी जनता ने आईना दिखाया था और आज फिर आपको आईना जनता दिखाएगी। हाँ, अगर आप सपना देखते हैं सोते हुए तो अच्छा है, देखते रहिए, क्योंकि जनता विकास की ओर ध्यान दे रही है और बीजेपी विकास के साथ साथ एक विचारधारा पर काम करती है। वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ जी, आप तो खुद देख रहे हैं कि आपके यहाँ के दो लोग, पूजा चौधरी और मोना सुस्तानी, ने बीजेपी की शपथ ले ली है। वीडी शर्मा ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का समर्थन करते हुए दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और कहा कि दिग्विजय सिंह जी, आपकी रगों में अंग्रेजों का खून दौड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब आप जर्मनी को थैंक यू बोलते हैं तो इससे साफ हो जाता है कि आपकी रगों में अभी भी अंग्रेजों का खून दौड़ता है। इस पूरे विवाद के बाद दिग्विजय सिंह भी कहां शांत बैठते, उन्होंने पलटवार करते हुए एक दो नहीं बल्कि 6 ट्वीट कर दिए। इधर दिग्विजय सिंह के बाद प्रदेश की राजनीति में बवाल आ गया। पीसीसी पहुंचे कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा कि दिग्विजय सिंह को ऐसे लोगों पर केस करना चाहिए। बिल्कुल आपको सपना जरूर आया होगा या आता रहता है, क्योंकि आपको वो भय कि आपके लोग भाग गए और भी लगातार यही हो रहा है, आप अपने घर को संभाल नहीं पा रहे। भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अपनी व्यवस्थाएं हैं। अपनी व्यवस्था और अपनी पद्धति के आधार पर हम आश्वस्त और विश्वस्त रह करके आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचार के लिए काम करता है। कोई सामान्य ऐसा वैसा कार्यकर्ता नहीं है जिसके बारे में आपको सपना आ रहा है। सपना आ रहा है तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने मुंगावली से बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य रहे यादवेंद्र सिंह यादव को कांग्रेस की सदस्यता दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह की मौजूदगी में दिलाई थी, जिसके बाद बौखलाई बीजेपी ने भी कांग्रेस को डबल झटका देते हुए जिस दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल आए थे, उसी दिन उषा चौधरी और मोना सुस्तानी को बीजेपी में शामिल कर लिया और बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए प्रीतम लोधी को भी पार्टी ने घर वापसी करा ली। वहीं दिग्विजय सिंह ने करारा जवाब देते हुए सुमेर सिंह सोलंकी को कांग्रेस की सदस्यता दिला दी थी। बहरहाल कमलनाथ का ये बयान कि बीजेपी के कुछ बड़े नेता कांग्रेस में जल्द ही शामिल होंगे और इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया काफी दूर तलक जाती दिखाई दे रही है और ये जोड़ तोड़ की राजनीति जल्द ही थमती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो जोड़ तोड़ वाली सियासत कैसे संभलेगी रियासत, इसी पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी जी जुड़ चुके हैं, वहीं बीजेपी से पक्ष रखेंगे आशीष तिवारी जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, बड़ी बहस मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में। कुंदन जी, जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ ये दावा कर रहे हैं और पब्लिक डोमेन में ये दावा कर रहे हैं, मीडिया के सामने दावा कर रहे हैं कि कुछ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे बातचीत की है कि वो कांग्रेस में आना चाहते हैं,
पहला सवाल तो यही आपसे है कि आखिर ये बीजेपी के बड़े नेता कौन हैं जो कांग्रेस की सदस्यता लेना चाहते हैं? जी कुंदन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कुंदन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, कुंदन जी से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आशीष जी, इस पूरी खास रिपोर्ट को आपने भी देखा बड़े गौर से, और कहीं ना कहीं जो कमलनाथ का बयान था, इस बयान को देते हुए एक अलग कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर था कि हमारे साथ कुछ बीजेपी के बड़े नेता संपर्क में है जो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं। क्या आप मानते हैं कि राज्य में जब आपकी सरकार है, बहुमत का आंकड़ा भी जब आपके पास है, तो ऐसे में क्या कुछ नेता विशेष ऐसे हो सकते हैं जो सरकार रहते हुए भी दल परिवर्तित करना चाहें? देखिए, कांग्रेस वर्तमान परिस्थिति में एक डूबता हुआ जहाज है, और मुझे मालूम है कि डूबते हुए जहाज में कभी कोई नहीं बैठता, क्योंकि हर एक व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचने की एक चाहत रहती है, और उसी चाहत के आधार पे आदमी अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है और काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, उत्साह से भरे हुए हैं, और हमारा जो कार्यकर्ता है वह लगातार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए काम करता है। हम कहते हैं कि हम प्रत्याशी कोई भी हो, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है और हम उसके लिए चुनाव लड़ते हैं। रही बात कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के बयान की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी नाम बताते कि भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ता उनके साथ में हैं, पर आज उन्होंने नाम नहीं बताया। और साथ ही साथ आज उन्होंने जो बयान दिया है वो एक काल्पनिक बयान समझ में आता है कि वह सपनों में सो रहे हैं, और सोते सोते उन्हें सपना आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग उनके पास में आए हैं, उनके, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में जाना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने एक सपना देखा हुआ है सोते सोते। ठीक है, उन्हें सोते रहना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश के कर्मठ और मध्य प्रदेश के लिए हमेशा काम करने वाले, ऊर्जा के साथ काम करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार काम कर रहे हैं जनता के बीच में, और मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, वो लगातार बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं, और हमारी बूथ स्तर तक वो पन्ना प्रेस तक की समितियां गठित हो चुकी हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर्मठ और ईमानदार है, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। साथ ही साथ डूबते हुए जहाज में कभी कोई नहीं बैठता, और कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। इस चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के अंदर कुंदन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरह से आशीष जी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है, और कमलनाथ जी स्वप्न देख रहे हैं कि उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग आ गए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या वाकई में कांग्रेस का एक दिवा स्वप्न है, या फिर कोई बड़े नेता है बीजेपी के जो संपर्क में है? क्या नाम बता सकती है कांग्रेस? प्रकार की बातें कर रहे थे जी। भारतीय जनता पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम कर रही है पिछले लंबे समय से। अभी जो इन लोगों ने जो निकास यात्रा, हम तो उसको निकास यात्रा कहेंगे, ये लोग विकास यात्रा कहते हैं, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मध्य प्रदेश की जनता ने, इन्हीं के लोग कार्यकर्ताओं ने, और बहुत सारे साथ में इनके बहुत सारे छुटभइये नेताओं को दौड़ लगवाई है इस प्रदेश की जनता ने। इनको इससे समझ में आ गया होगा मध्य प्रदेश का माहौल क्या है। आज सरकार के विरोध में जनता खड़ी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर अब की बार जो 2023 में चुनाव होने जा रहे हैं अमित जी, वो जनता वर्सेस भारतीय झूठ पार्टी, उस भारतीय जुमला पार्टी, उस भारतीय जनता पार्टी से होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग झूठ बयानी करके दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। माननीय कमलनाथ जी जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और आने वाले 2023 के चुनाव में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं, और वो अगले हमारे मुख्यमंत्री होंगे, ये इस प्रदेश की जनता ने तय कर चुकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के लीडर कभी भी खरीद फरोख्त की राजनीति करने की बात नहीं करते। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने शुरू से कहा है, हमेशा कहा है कि मैं खरीद फरोख्त की राजनीति में विश्वास नहीं करता।
ये खरीद फरोख्त की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश के अंदर करते हैं कांग्रेस के नेता, आप ये कह रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, आपके दो बड़े नेता पूजा चौधरी, मोनस उस्तानी की हम बात कर ले, जिन्होंने बीजेपी की शपथ ले ली, इसे किस तरह से आप देखते हैं? क्या आप पार्टी से नाराज चल रहे थे, इस वजह से दल बदला, या फिर कोई और वजह थी? अगर हम उनकी बात करते हैं तो देशराज सिंह यादव जी और मक्खन सिंह पूर्व सांसद ने अभी अभी कांग्रेस ज्वाइन करी है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, बहुत सारे विधायक और कई वर्तमान मंत्री भी माननीय कमलनाथ जी से प्रवेश के लिए दरवाजे खटखटा रहे हैं। और मंत्री का नाम बता सकते हैं कुंदन जी? नहीं मिलूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल है या उनकी अदावत है चोरी छिपे मिलना? जिसको भी आना है कांग्रेस के अंदर दरवाजे हमेशा ऐसे लोगों के लिए खुले हैं, गद्दारों को छोड़कर। गद्दारों को छोड़कर जो भी कांग्रेस पार्टी के अंदर सच्चे मन से आना चाहता है, स्वागत है माननीय कमलनाथ आशीष जी। कांग्रेस तो पूरे तरह से इस्तकबाल के लिए तैयार है बीजेपी के उन नेताओं के लिए जो सच्चे मन से पार्टी का दामन थामना चाहते हैं। क्या लगता है कि कुनबा कम होगा भाजपा का? जी देखिए, कांग्रेस के ये सपने हैं और ये सपने देखते रहना चाहिए। मैं साथ ही साथ में कुंदन जी भाई साहब से ये बात पूछना चाहता हूँ, वो बताएं कि आज अभी पिछले 2 दिन पहले स्वर्गीय सुभाष यादव जी की जयंती मनाई जा रही थी। उसी मंच पर ये माननीय हेलो जी आवाज मिल पा रही है? जी को मुख्यमंत्री बनने की बात चल रही थी, उनके समर्थक बात कर रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। साथ ही साथ आपको याद होगा पिछले दिनों अजय सिंह जी ने कमलनाथ जी का विरोध किया कि इनको मुख्यमंत्री नहीं और हमारी पीसीसी तय करेगी। अरुण यादव जी ने विरोध किया, दोनों बागेश्वर धाम पहुंचे और उसके बाद में इन्होंने प्रदर्शन करने का पूरा प्रयास किया, हम एक हैं। परंतु पहले जो घटना घटी सुभाष यादव जी के जयंती पर, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कुंजन जी से कि आज की परिस्थिति में उसी मंच पर कमलनाथ जी बैठते हैं, उसी मंच पर कार्यकर्ता अरुण यादव जी के साथ में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कांग्रेस आज भी एक नहीं है। उनके जो पदाधिकारी उनके बीच में आज भी मतभेद है। यही कारण है कि कांग्रेस आज डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस के भीतर ही गुटबाजी है, ऐसा कह रहे हैं आशीष तिवारी जी। जी कुंदन जी, आपका जवाब इस पर? देखिए अमित जी, आज भारतीय जनता पार्टी अपनी खुद की गुटबाजी से त्रस्त है। महाराज गुट, शिवराज गुट, नाराज गुट और एक उमा भारती के रूप में लाचार गुट। जहां तक ये बात कर रहे थे आशीष जी अरुण यादव जी के लिए, तो अरुण यादव जी ने भी निश्चित ठीक कहा है, अजय सिंह जी ने भी निश्चित रूप से ठीक कहा है, और जेपी अग्रवाल के लिए भी मैं बोल देता हूं, उन्होंने भी ठीक कहा है। हमारे यहाँ कांग्रेस विधायक दल ये तय करता है, उसके बाद हाईकमान उस पर मुहर लगाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के कांग्रेस की भावना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना है और मध्य प्रदेश की जनता ने तय किया है माननीय कमलनाथ जी को कि आने वाले इसका मतलब क्या हुआ? माननीय कमलनाथ की परिस्थिति में भी तय नहीं है कि कौन उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी 4 प्रकार 6 प्रकार के गुट, शिवराज गुट, बीडी गुट, नाराज गुट, महाराज गुट और लाचार गुट, जाने कितने गुटों के रूप में, कितने कबीलों के रूप में आज मध्य प्रदेश की जनता को देखना पड़ रहा है। जी आशीष जी जवाब दें। जी हो जाता है कि गुटबाजी कहां पर है। जी लेकिन आशीष जी, जिस तरह से कमलनाथ ने तो सबके सामने दावा कर दिया है कि हमारे साथ तो बड़े नेताओं का संपर्क है जो कि आना चाहते हैं पार्टी में, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप तो भले इसे एक स्वप्न बता रहे हैं कमलनाथ का, लेकिन यदि वास्तव में ऐसा होता है तो ये एक अलार्मिंग साउंड भी है बीजेपी के लिए, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में यदि वाकई में ऐसा होता है कि कुछ बड़े नेता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में चले जाते हैं, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा नुकसान पार्टी को हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकटों का वितरण हो या संगठन के अंदर दायित्व का चयन हो, ये सब संगठन तय करता है और उसमें सामूहिक निर्णय होते हैं और उन्हीं निर्णय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम पोलिंग बूथ से लेकर और हमारा जो इकाई है, अभी पन्ना पेज की जो इकाई बनाई है, वहां तक हम काम कर रहे हैं। हमारे शिवराज जी स्वयं पन्ना प्रमुख बने हैं और वह खुद काम कर रहे हैं पोलिंग बूथ पर। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम बूथ जीतेंगे और हम एक नारे के साथ चल रहे हैं कि अब की बार 200 पार, और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएंगे 2023 में और 2024 में
देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। तो हम लगातार, और मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूँ कुंदन जी को कि पिछले दिनों जो चुनाव हुए नगर पंचायतों के, नगरीय निकाय चुनाव हुए, आप उनके आंकड़े देखिए। उन आंकड़ों में वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ा। आप उन आंकड़ों में देखिए, निर्विरोध रूप से निर्वाचित होने वाले पार्षदों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा है। मैं उन आंकड़ों में ये भी बताना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के पास से उनके स्वयं के नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ने का काम किया। आप केंद्र स्तर पर देखते हैं, देश के स्तर पर मैं बोलना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में 350 से अधिक जो जिम्मेदारियों में कांग्रेस के रहे हैं, पदों पर रहे हैं, उनने कांग्रेस को छोड़ा। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आजाद जी ने कांग्रेस को छोड़ा, आप ये बताएं कि आज कांग्रेस की जो रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले नेता कांग्रेस को छोड़ा आजाद जी ने, लेकिन बीजेपी में तो नहीं गए ना आशीष जी। कुछ बड़े नेता हैं, हम सहमत हैं आपकी बात से, लेकिन एक अलग दल उन्होंने बनाया। भारतीय जनता पार्टी का दामन बहुत कम ऐसे दिग्गज है जिन्होंने थामा हो। जी, कामयाब होना चाहता है तो मैं कह सकता हूँ गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है। हम एक विचार के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं और आने वाला जो समय होगा मध्य प्रदेश के अंदर तो केवल कुंदन जी, एक सार यदि देखा जाए आशीष जी की बात का, तो ये है कि कांग्रेस के कई दिग्गज ऐसे हैं जो न सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। कुछ बड़े उदाहरण भी उन्होंने दिए और साफ तौर पर यह कहना है कि भले कांग्रेस दावा जरूर कर रही है प्रादेशिक स्तर पर कि हमारे साथ कुछ बड़े नेताओं का संपर्क है, लेकिन संगठन को तोड़ना इतना मजबूत नहीं है। जी देखिए, अभी मेरे मित्र को भूलना नहीं चाहिए जिस प्रकार से ये मुंगेरी लाल की तरह बातें कर रहे हैं। अभी पूर्व सांसद इनके मक्खन सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन करी कि नहीं करी जी, और उसके पहले गुना जिले के अंदर अशोकनगर में देशराज सिंह जी, यादवेंद्र सिंह यादव जी भी कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। जी, पार्टी के लोगों को दिवा स्वप्न देखने की आदत है। अब की बार ये चला चली की बेला में है, 2023 में इनकी विदाई तय है। मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर चुकी है, ये भ्रष्टाचार घपले घोटालों की सरकार है, ये विज्ञापन की और इवेंट की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दें आशीष जी, बड़ा आरोप आपकी पार्टी पर। जी, ये लोग सिर्फ दिग्भ्रमित करने की राजनीति करते हैं, झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। और ये देश की आजादी की जब लड़ाई चल रही थी, कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही थी, तो उस समय से ये देश के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम और चाटुकारिता करने का काम करते आए हैं। जवाब आज भी ये उसी प्रकार की मतलब जो है राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इन लोगों को प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है और 2023 में इनकी विदाई तय होने वाली। केवल और केवल जाति के आधार पर लड़ाया, धर्म के आधार पर लड़ाया और आज वर्तमान परिस्थिति में भी राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है, धर्म की राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं की। पूरा देश जानता है कि आज वो कबीलों में बढ़ गई। कांग्रेस अपने गुटबाजी को स्वयं समाप्त नहीं कर पा रही है और जहां एक और मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का है जो आज वर्तमान परिस्थिति में विश्व के सर्वाधिक सदस्यों वाली पार्टी है, उस पार्टी के सामने कांग्रेस मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटे से कबीले के रूप में रहेगी और इस चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगी। कुंदन जी, सिमटती जा रही है कांग्रेस, कहना है बीजेपी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र जो बातें कर रहे हैं, अभी इनने मुंह की खाई है। हिमाचल प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनी है। अभी जहां 2-3 जगहों पे और जो चुनाव है उसके अंदर कर्नाटक के अंदर फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और 2023 में ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित अन्य बहुत सारे प्रदेशों में 9 प्रदेशों के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आईना दिख जाएगा। अब की बार मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ देश की जनता ने भी समझ लिया है, ये महंगाई बढ़ाने वाली सरकार, ये बेरोजगार बढ़ाने वाली सरकार, ये महिलाओं के ऊपर मतलब जो है जिन ऐसे अत्याचार आज भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के अंदर होते हैं कि आदमी और देश की जनता और प्रदेश की जनता का सिर फर्म से झुक जाता है। हर दिन मध्य प्रदेश के अंदर बलात्कार होते हैं, बलात्कार में नंबर 1 है, कुपोषण में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 है और किसानों की बहुत बुरी स्थिति है। चलिए हम विषय पर वापस आए। आशीष जी, जिस तरह से कांग्रेस के तमाम दावे आपने सुने और जिस तरह से उनके प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि कुछ बड़े नेता हैं जो संपर्क में हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस का ये दिवा स्वप्न है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक जरूरी सवाल और गंभीर सवाल यह है कि आने वाले समय में चुनाव है और कहीं ना कहीं पार्टी का संगठन अपनी मजबूती अपनी जगह रखता है,
लेकिन कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी ना हो, सभी को संतुष्ट कर पाना भी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पार्टी की क्या तैयारी है जिससे संगठन टूटे ना और दल बदल की राजनीति ना हो? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो मूल कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे काम करता है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा टिकटों का वितरण भी होगा वह भी हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग तय करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जनता के बीच में काम करती रही है, हमारे कार्यकर्ताओं के मन में एक ही ध्येय वाक्य है कि हम विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। और विचारधारा के साथ में काम करते करते हम आज यहाँ तक राजनीति में पहुंचे हैं। हमें तो पता ही नहीं था उस समय कि कभी सरकारें बनेंगी, परंतु जब हमारे विचार के साथ हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़े, हम चुनाव में जीते और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आने वाला जो समय होगा वो मध्य प्रदेश के अंदर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का समय होगा। भारतीय जनता पार्टी एक ताकत के साथ में चुनाव में उतरने वाली है। हमारा संगठन मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता संतुष्ट हैं और हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आज कांग्रेस की क्या परिस्थितियां हैं, उनके बड़े नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है। कुंदन जी जवाब दें। बीजेपी तो कह रही है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, कभी संगठन नहीं टूटने वाला है। जी, हमारे नेता राहुल जी ने भी इस बात को कहा है कि डरो मत। और भारतीय जनता पार्टी से इस देश के हम जो कांग्रेस पार्टी के लोग जिस प्रकार से दमन की राजनीति आज मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है, मध्य प्रदेश के अंदर लोकतंत्र को मतलब जो है कुचलने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, उसी के खिलाफ ही तो मतलब जो है आज कांग्रेस का कार्यकर्ता उठ के खड़ा हुआ है। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता कमर कस के 2023 के चुनाव में लगा हुआ है। माननीय कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं। और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता अब की बार सबक सिखाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार का सबक सिखाना चाहती है कि ये खरीद फरोख्त की राजनीति अब न कर पाए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर गोवा सहित, मणिपुर सहित और अन्य राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के कुकृत्य करने का काम किया था, इस प्रकार के पाप करने का काम किया था, मध्य प्रदेश की जनता ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करती है। खरीद फरोख्त की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगी पड़ने वाली है। जो उन्होंने 2018 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी, बनी बनाई सरकार को गिराने का काम किया तो था। कहीं ना कहीं दोनों ही दलों को, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को संभाल कर रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। किसी भी पार्टी का संगठन ना टूटे, ये भरपूर कोशिश हर राजनीतिक दल की होती है। लेकिन सवाल वही है कि दल बदल की सियासत अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसका कुछ हालिया उदाहरण भी देखने को मिला है। ऐसे में इस दल बदल की सियासत के बीच किस तरह से ये दोनों ही पार्टियां अपनी रियासत को संभाल कर रख पाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस डिबेट में और अपनी बातें रखने के लिए। और इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश लाइव डिबेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।